नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लेटेस्ट जॉब अपडेट में स्वागत है। आज की जो नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैं लेकर के आया हूं, जो कि एनडीए की तरफ से निकल करके आई, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें ये जो वेरियस पोस्ट निकल करके आ रही है, जिसमें से आपका एनटीएस, एलडीसी और ग्रुप सी की अदर पोस्ट निकाली गई है। टोटल जो पोस्ट है वो टोटल 251 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल करके आ रही है। इस वैकेंसी से संबंधित हम लोग रिलेटेड बात करेंगे। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि इस वैकेंसी में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं लग रही है। ऑल इंडिया लेवल से मेल और फीमेल इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के वैकेंसी के बारे में। तो चलिए इससे संबंधित रिलेटेड हम लोग बात करते हैं कि इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए उम्र सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ आपका जो क्वालिफिकेशन वगैरह रहेगा, वो एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो सारी बात बताई गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस के द्वारा निकाला गया नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे की तरफ से, जिसमें से कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है भारतीय नागरिकों से ग्रुप सी वैकेंसीज के लिए, जिसमें से आपका लोअर डिवीजन कलर के लिए टोटल जो पोस्ट है वो 27 निकाला गया है। पेंटर के लिए निकाला गया है 1, ड्राफ्टमैन के लिए 1, सिविल मोटर ड्राइवर के लिए निकाला गया है 1, कंपोजिटर कम प्रिंटर के लिए भी 1 निकाला गया है, कुक के लिए निकाला गया है 12, फायरमैन के लिए आपका 10 निकाला गया है, ब्लैक स्मिथ के लिए आपका 1 निकाला गया है और टीए बेकर एंड कन्फिक्शनर के लिए आपका 2 निकाला गया है। साथ ही साथ नीचे हम लोग देख लेते हैं टीए बेकर कंप्यूटर के बाद टीए साइकिल रिपेयर के लिए आपका 5 निकाला गया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ और ऑफिस ट्रेनिंग के लिए आपका टोटल 182 पोस्ट निकाला गया है। ये सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें बताई गई निकाली गई है। टोटल ऊपर से नीचे तक हम लोग देख सकते हैं कि 251 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही साथ इसमें बताया कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो मेल और फीमेल जो है जेंडर का बैलेंस करने के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि वैकेंसी में आपका महिला और पुरुष आवेदकों को एक बैलेंस करके हिसाब से वो जो है आपका रिक्वायरमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ बताया कि एज रिलैक्सेशन जो बताया गया है, अलग अलग पोस्ट के लिए एसटी एससी के लिए 5 साल की छूट दी गई है तथा ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है। पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम जो कैंडिडेट रहेंगे वो इसके लिए अप्लीकेबल हो गए, एज क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल कहे जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि आपका फॉर्म अप्लाई होगा, जो कि आपका NDACIVRECT.gov.in साइट पर प्रकाशित किया जाएगा, बताया जाएगा। और साथ ही साथ ये ऑनलाइन मोड से अप्लाई होगा। ये सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्टेड किया जाएगा, किसी दूसरे माध्यम से एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। और ना ही आपको ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट करके कहीं पर भी आपको किसी भी ऑफिशियल एड्रेस में भेजना है, तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि लास्ट मिनट के रश के लेकिन यानी कि लास्ट मिनट की जो भागदौड़ होती है फॉर्म भरने की, जैसे कि सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा होता है, बहुत कैंडिडेट सारे होते हैं कि फॉर्म को भर नहीं पाते हैं, तो फॉर्म को लास्ट डेट का पहले तक आप कंप्लीट कर लें। साथ ही साथ बताया गया है कि एनडीए जो है किसी भी प्रकार से कैंडिडेट का जो फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे वो किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे कि कैंडिडेट के फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है, तो अपना लास्ट डेट से पहले ये क्लियर कर ले। साथ ही साथ बताया गया करेक्ट डिटेल जो है फॉर्म भरने में अपना जो भी आपका नाम हो गया, स्पेलिंग वगैरह हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, बिल्कुल सही आप भरेंगे। अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आपका आगे जाके रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी भर्ती नहीं ली जाएगी। साथ ही साथ बताया गया है यहाँ पर 7 नंबर में हम लोग देख सकते हैं कि जो फॉर्म आप आवेदन ऑनलाइन करेंगे उसके 10 गुना वैकेंसी के कैंडिडेट को आपको जो है वहाँ पर कॉल के लिए बुलाया जाएगा, एग्ज़ाम का लेकर के लिए भर्ती के लिए रिक्वायरमेंट के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही साथ कैंडिडेट को कोविड के अनुपालनों के आदेश का अनुसरण करने के भी बारे में यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही साथ सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो डबल वैक्सीनेटेड होना चाहिए, यानी कि कोविड का जो है डबल डोज लिए हुए कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने डबल वैक्सीनेट नहीं लिया है, फर्स्ट और सेकंड डोज नहीं लिया है, तो आप अप्लाई के लिए यानी सर्टिफिकेट अप्लाई के लिए आप पात्र नहीं होंगे, तो इसका भी सर्टिफिकेट आपके पास रखना होगा। साथ ही साथ जो है एनडीए अपने पास सुरक्षित रखती है, राइट को सुरक्षित रखती है, तक जो कि कैंडिडेट के लिए कि वो आगे फॉर्म भर सकेंगे या नहीं भर सकेंगे, तो सभी तरह के राइट्स एनडीए के पास सुरक्षित रहेगी। तो चलिए इस पोस्ट से संबंधित अलग अलग क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग बात कर देते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर आ जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए बताया गया है, जो कि एज 18 से 27 साल रखा गया है। इसमें बताया गया कि क्वालिफिकेशन जो है वो 12th क्लास पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ ही साथ स्किल टाइपिंग में आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में लाया जाएगा और 30 वर्ड प्रति मिनट जो है हिंदी में कंप्यूटर में आपका टाइपिंग करवाया जाएगा। साथ ही साथ सेकंड में आ जाते हैं हम लोग पेंटर में, जो कि एज आपका 18 से 25 साल है, जिसमें से कि आपका 12th क्लास पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए
संबंधित ट्रेड में आपका, यानी पेंटर से रिलेटेड जो ट्रेड है आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या फिर आपके पास ITI संबंधित ट्रेड में यानी पेंटर में आपका होना चाहिए, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ड्राफ्टमैन में हम लोग आ जाते हैं, तो ड्राफ्टमैन में एज जो है कि क्राइटेरिया जो रखी गई है वो 18 से 27 साल तक रखी गई है, जिसमें से कि आपका 12 क्लास के समकक्ष मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, साथ ही साथ डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप भी आपका माना गया है, साथ ही साथ जो कि 2 साल का होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, या फिर आपके पास ITI होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। सिविल मोटर ड्राइवर में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसमें एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल तक रखी गई है, और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 12th क्लास के लेवल का होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, साथ ही साथ आपका सिविल ड्राइविंग लाइसेंस भी हैवी व्हीकल का होना चाहिए जो कि यहाँ पर बताया गया है, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में ड्राइविंग हैवी ड्राइविंग व्हीकल का। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग कंपोजिटर कम पेंटर में आ जाते हैं, जो कि एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल तक मांगी गई है, जो कि आपका 12वीं क्लास से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका पास होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में आपने काम किया हो अंडरटेकिंग द ट्रेड, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग द ट्रेड के अंतर्गत होनी चाहिए। साथ ही साथ F में बताया जाता है कि सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट ग्रेड 2 के लिए 18 से 25 साल एज होनी चाहिए, इसमें आपका 12 क्लास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में से रिलेटेड ट्रेड में। कुक के लिए एज जो है 18 से 25 साल मांगी गई है, साथ ही साथ आपका 12 क्लास समकक्ष पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, और साथ ही साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में यानी कि कुक में होना चाहिए। इसमें आपका ITI रिलेटेड या फिर आपके पास ITI रिलेटेड कोई भी ट्रेड का पास का सर्टिफिकेट कुक का होना चाहिए, और 2 साल का किसी भी अच्छे संस्थान से कार्य करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ब्लैक स्मिथ में हम लोग आ जाते हैं, जो कि एज आपका 18 से 25 साल तक मांगा गया है, इसमें भी आपका जो है एज क्राइटेरिया के साथ साथ 12th लेवल किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मांगा गया है, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में आप कार्य किए हो तो वो उसके वरीयता दी जाएगी। फायरमैन में बताया जाता है कि इसमें 18 से 27 साल तक एज का क्राइटेरिया मांगा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ने बताया कि मैट्रिकुलेशन किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से होना चाहिए, साथ ही साथ सिविल ड्राइविंग लाइसेंस भी हैवी व्हीकल का कैंडिडेट के पास होना चाहिए। फायरमैन के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 6 महीने का ड्यूरेशन का होना चाहिए, जो कि मेंटेनेंस फर्स्ट एड के मेंटेनेंस हो, और फायर फाइटिंग का एप्लीकेशन या फिर टेलर पंप्स वगैरह चलाने का ऑर्गेनाइजेशन करने का उनके पास ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ कैंडिडेट को फिजिकली फिट भी होना चाहिए ताकि वे अपने ड्यूटी को सही रूप से कर सके और किसी भी तरह की परिस्थिति को वो फेस कर सके। डिजायरेबल में इसमें मांगा गया है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित ट्रेड में, यानी कि आपका फायर में संबंधित ट्रेड में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही इसमें बताया गया कि टेस्ट टू फिजिकल फिटनेस ETC, यानी कि आपका इसमें फायरमैन के लिए आपका टेस्ट भी फिजिकल फिटनेस का टेस्ट लिया जाएगा। हाइट जो कि है बिना शू का आपका 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, साथ ही साथ 2.5 सेंटीमीटर का जो है आपका हाइट का जो छूट जाएगी वो ST कैंडिडेट के लिए दी जाएगी। चेस्ट जो है अनरिजर्व यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए 81.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और चेस्ट जो है वो फुलाए हुए 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वेट जो है मिनिमम आपका 50 किलोग्राम का होना चाहिए। साथ ही साथ इंडोरेंस टेस्ट में यानी कि आपका आवश्यक टेस्ट जो लिया जाएगा वो आपका फायरमैन का 63.5 किलोग्राम का कोई आपके ऊपर वजन दे दिया जाएगा, जो कि आपको डिस्टेंस 183 मीटर का 96 सेकंड में कंप्लीट करना है। साथ ही साथ क्लियरिंग में आपका दिया गया है कि 2.60 मीटर का वाइड डिच लैंडिंग और बहुत फीट का लॉन्ग जंप आपका करवाया जाएगा। क्लाइंबिंग जो है आपका 3 मीटर का वर्टिकल रोप और यूजिंग हैंड्स एंड फीट, यानी कि 3 मीटर का जो ऊंचाई है वो वर्टिकल रोप यानी कि आपको रस्सी दिया जाएगा, जो कि आपको हाथ और पैरों से चल करके उसमें टेस्ट में पास होना अनिवार्य है। आगे आ जाते हैं हम लोग टेक्निकल अटेंडेंट। टेक्निकल अटेंडेंट बेकर एंड कन्फेक्शनर में आपका 18 से 25 साल तक एज होनी चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम देख सकते हैं कि ITI किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आपका होना चाहिए, या फिर आपके पास मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। साथ ही साथ कम से कम आपके पास 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि बेकर एंड कन्फेक्शनर से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी से होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर के नंबर भी दिया गया है टेक्निकल अटेंडेंट, जो कि साइकिल रिपेयर से रिलेटेड है। इसमें एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल मांगी गई है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि ITI पास होना चाहिए साइकिल रिपेयर में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, या फिर आपके पास मैट्रिकुलेशन किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए, या फिर कम से कम 1 साल का साइकिल रिपेयर वर्क का किसी भी अच्छे संस्थान से होना चाहिए। और यहाँ पर लास्ट में दिया गया मल्टीटास्क सिस्टम यानी कि MTS के लिए दिया गया है
एज क्राइटेरिया जो है 18 से 25 साल रखी गई है, जिसमें से कि आपका मेट्रिकुलेशन किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। और साथ ही साथ बताना चाहूँ कि मल्टीटास्किंग स्टाफ में ही आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर ST SC कैटेगरी के लिए, जो SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज छूट दिया गया है। यहाँ पर मुख्य पॉइंट में आ जाता है तो यहाँ पर सिलेबस और रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, जो कि क्वेश्चन आपका होगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग लेवल का रहेगा, जो कि नॉन वर्बल फॉर्मेट में आपका रहेगा, जो कि पोस्ट के लिए मांगा गया है। क्वेश्चन जो रहेंगे लेवल आपका नंबरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश से अलग अलग पोस्ट के लिए 10th और 12th लेवल के लिए अलग अलग रहेंगे। क्वेश्चन पेपर जो रहेंगे वो आपका बायलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा, तो स्किल टेस्ट के लिए भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। साथ ही साथ बताना चाहूँगा जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उन्हें ईमेल या फिर मोबाइल के माध्यम से सूचना दिया जाएगा। तो कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म वगैरह भरेंगे तो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को हमेशा एक्टिव रखें, क्योंकि आगे से बोर्ड से जो भी ND के द्वारा सूचना दी जाएगी आपको इसी में, तो इसका विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। तो NDA से संबंधित जो कि वैकेंसी निकाली गई थी उससे हम लोग संबंधित जानकारी प्राप्त करने का आप लोगों को देने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अवश्य पसंद आएगा। लेकिन फिर भी इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या हो या फिर आपको समझ में परेशानी हो रही हो, जहाँ मैंने वैकेंसी से रिलेटेड आप लोगों को डिटेल दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो आप इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।